दीपक और मेरी शादी को 5 साल गुजर चुके थे। इन 5 सालों में हमने साथ मिलकर बहुत कुछ देखा था। छोटी छोटी खुशियाँ, कभी पैसों की परेशानी, कभी घर वालों की उम्मीदें और कभी भविष्य के सपने। लेकिन एक कमी ऐसी थी जो धीरे धीरे हमारे रिश्ते के बीच दीवार बनती जा रही थी। हमारी कोई संतान नहीं थी। शुरुआत में मुझे भी उम्मीद थी कि शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। हर महीने जब तारीख करीब आती, मेरे मन में एक छोटी सी उम्मीद जन्म लेती और फिर कुछ दिनों बाद वही उम्मीद चुपचाप टूट जाती। दीपक मुझसे कभी शिकायत नहीं करते थे। एक दिन उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा था, तुम खुद को दोष मत देना। हमारे बीच बच्चा होना या ना होना हमारी मोहब्बत से बड़ा नहीं है। दोस्तों, बहुत ही रोमांचक कहानी है, पूरा सुनिएगा ज़रूर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। उनकी यही बात मेरे दिल में उतर गई थी, लेकिन शायद उसी दिन मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी। मैंने उससे झूठ बोल दिया। मैंने कहा, डॉक्टर ने कहा है कि थोड़े इलाज के बाद हमारे बच्चे की उम्मीद बहुत अच्छी है, सब कुछ समय लगेगा। दीपक ने मेरी आंखों में देखा और मुस्कुरा कर कहा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। उस एक वाकया से मुझे अंदर से तोड़ दिया, क्योंकि डॉक्टर ने ऐसी कोई बात नहीं कही थी। सच ये था कि जांच के बाद मुझे पता चल चुका था कि मेरे लिए मां बनना बहुत कठिन था। डॉक्टर ने मुझे समझाया था कि इलाज के कुछ विकल्प ज़रूर है, लेकिन कोई निश्चित आसन नहीं दिया जा सकता। मैं डर गई थी। मुझे डर था कि अगर दीपक को सच पता चल गया तो वो मुझे छोड़ देंगे। इसीलिए एक झूठ को बचाने के लिए मैं दूसरा झूठ बोलती चली गई। हर कुछ महीनों में मैं कोई नई दवा ले आती। कभी कहती डॉक्टर ने नया इलाज शुरू किया है, कभी कहती कि कुछ महीनों तक तनाव बिल्कुल नहीं लेना है। दीपक हर बार मेरा साथ देते। जितना इलाज चाहिए करवाओ, वह कहते, पैसों की चिंता मत करना। और हर बार मेरे भीतर अपराध अपराध बोध थोड़ा और गहरा हो जाता है। फिर एक दिन मेरी ज़िंदगी का वह दिन आ गया जिससे मैं 5 साल से डर रही थी। दीपक के हाथ में एक रिपोर्ट थी। वह कमरे में आए तो उनके चेहरे पर सामान्य मुस्कान नहीं थी। उन्होंने रिपोर्ट मेरी तरफ बढ़ाई। ये क्या है? मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने रिपोर्ट देखी और जैसे मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। वो मेरी पुरानी मेडिकल रिपोर्ट थी, जिसे मैंने कई साल पहले अलमारी के पीछे छिपा दिया था। दीपक ने धीमी आवाज़ में पूछा, तुम्हें मुझसे क्या क्या छिपाया है? मैं चुप रही। मुझे जवाब चाहिए। उनकी आवाज़ ऊंची नहीं थी, लेकिन उसमें ऐसा दर्द था कि मैं उनकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। मैं फूट फूट कर रो पड़ी। मैं डर गई थी। दीपक, किससे? मैं कांपती आवाज़ में कहा, तुम्हें खोने से। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। दीपक कुछ देर तक मुझे देखते रहे। फिर उन्होंने पूछा, क्या डॉक्टर ने कभी कहा था कि हमारा बच्चा बहुत जल्द होने वाला है? मेरे पास अब झूठ बोलने की कोई जगह नहीं थी। मैंने सिर झुका लिया। नहीं जी नहीं। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो जांच तो 5 साल से मैं किस उम्मीद के सहारे जी रहा था? मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं उनके पैरों के पास बैठ गई। मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुमसे झूठ बोला, लेकिन तुम्हें धोखा देने के लिए नहीं। मैं बस तुम्हें खोने से डरती थी। दीपक ने तुरंत मुझे उठाया नहीं। दीपक ने मुझे उठाया नहीं। वह बस खिड़की की तरफ देखते रहे। कुछ देर बाद बोले, मुझे बच्चे न होने का उतना दुख नहीं है जितना इस बात का है कि तुमने अपना डर मेरे साथ बांटा ही नहीं। मैंने रोते हुए कहा, मुझे लगा था तुम मुझे छोड़ दोगे। उन्होंने मेरी तरफ देखा। अगर तुम पहले दिन सच बता देती तो हम दोनों मिलकर फैसला करते, इलाज करवाते, किसी बच्चे को गोद लेने के बारे में सोचते, लेकिन तुमने मुझे फैसला करने का मौका ही नहीं दिया। उनकी बात मेरे दिल में तीर की तरह लगी। उस रात हम दोनों अलग अलग कमरों में सो गए। पहली बार 5 साल में हमारे बीच इतना बड़ा सन्नाटा था। सुबह जब मैं उठी तो दीपक घर में नहीं थे।
टेबल पर सिर्फ एक कागज़ रखा था। मेरे हाथ कांपने लगे। उस पर लिखा था, मुझे थोड़ा समय चाहिए, लेकिन ये मत समझना कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। मुझे अपने भीतर के गुस्से और दर्द को समझना है। मैं देर तक उस कागज़ को सीने से लगाकर रोती रही। 3 दिन बाद दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने दीपक खड़े थे। उनके हाथ में एक छोटी सी फाइल थी। उन्होंने फाइल मेरी तरफ बढ़ाई और कहा, मैंने एक डॉक्टर से बात की है। उन्होंने कहा है कि हमें दोबारा सारी जांच करवानी चाहिए। मैं संभव होगा जो संभव होगा हम साथ करेंगे। मैं उन्हें देखती रह गई। तुम अभी भी मेरे साथ हो? दीपक ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। शर्त एक है क्या? अब हमारे बीच कोई झूठ नहीं होगा। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। कभी नहीं। उस दिन पहली बार मुझे समझ आया कि रिश्ते सिर्फ खुशियों से नहीं बचते। कभी कभी एक रिश्ते को बचाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है सच। हमारे सामने रास्ता आसान नहीं था। इलाज सफल होगा या नहीं होगा हमें पता नहीं था। शायद हमारी ज़िंदगी में जैविक संतान कभी न आए। लेकिन अब एक बात तय थी कि हम फैसला डर के कारण नहीं बल्कि एक दूसरे का हाथ पकड़ कर करेंगे। और शायद 5 साल बाद हमारी शादी को पहली बार वह चीज़ मिली थी जिसकी उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, सच। दोस्तों, ऐसे ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।